चिराग को लड़ा दीजिए हाजीपुर से, बिहार की राजनीति में है। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग मेरा बेटा है लेकिन उस पर मेरा विश्वास नहीं। चिराग बाबू जमुई से 2014 से सांसद हैं, उसके साथ विश्वासघात करके क्यों भाग रहे हो? तब तो कल हाजीपुर से भी भाग जाओगे। यदि डर नहीं सता है तो जमुई छोड़ का है रहे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम ना बने, इसको लेकर आज बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। उसके काउंटर में एनडीए की बैठक है जिसमें 38 दल शामिल होंगे। कल इसका दावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, एक तरफ विपक्षी दल एक हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास तो 38 दल हैं और 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्षी दल एक कहाँ हो रहा? ये सब आप लोगों को गलतफहमी है। क्या ममता बनर्जी का कांग्रेस और सीपीएम से तालमेल हो जाएगा बंगाल में? एनटीआर का तालमेल हो जाएगा तेलंगाना में? दिल्ली आपके बगल में जहाँ बैठे हुए हैं, क्या केजरीवाल जी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? ये कतई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। ये लोग देखिए, एक देहाती कहावत है, आप लोग देहात के नहीं रहने वाले हैं, हम लोग देहात के रहने वाले हैं, कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे का सुख देख के दुखी होता है। तो चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा हो रहा है, देश ही नहीं विदेशों में भी, कि आप देखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा, अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को कि आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लेगा। तो प्रधानमंत्री जी का दिन प्रतिदिन कद बढ़ते जा रहा है, देश में नहीं विदेशों में भी। तो इससे अपने देश के जो विपक्ष के लोग हैं उनको ईर्ष्या हो रही है, दूसरे को सुख देख करके ईर्ष्या हो रही है। अपना दुख से तकलीफ उनको नहीं है कि वो कहाँ है। रोज विपक्ष रोज टूट रहा है। शरद पवार जी की पार्टी टूट गई, 3 खंड में हो गया। आप देख लीजिए, कहीं कहीं भी देख लीजिए, पार्टी रोज रोज टूट रही है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जो लोग थे वो टूट के आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं। तो एनडीए बड़ी पार्टी है और 2014 से लेके और आज तक देश की राजनीति में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा व्यवहार है, स्वभाव है, काम करने का तौर तरीका है। इससे विपक्ष को जलन हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अब जो है, ये कहा जा रहा है कि वो विपक्षी दलों को जोड़ने की कमान संभालेंगे और उनको कन्वीनर बनाया जा रहा है। पहले नीतीश कुमार जी अपने बिहार को तो देख लें कि बिहार में क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है और कहाँ वो चले गए बिहार में। जो बिहार की जनता ने उनको 2005 में सत्ता के खिलाफ में उनको बहुमत दिया था और अपना नेता माना था, और जो बिहार की जनता की इच्छा के विरुद्ध विश्वासघात उन्होंने किया और दूसरे दल में एनडीए गठबंधन छोड़ के दूसरे दल में चले गए। पहले उनसे तो पूछिए कि बिहार की स्थिति क्या है। 18 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश बाबू और 18 वर्ष में अपने विधानसभा में अपने पार्टी का बहुमत नहीं जुटा सके। सब दिन केयर टेकर बन के रहे, कभी जीतन राम मांझी के साथ, कभी एनडीए के साथ, कभी लालू जी की पार्टी के साथ, कभी किसी के साथ रहे। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है सिर्फ प्रेस मीडिया में कहने के लिए है। आज के तारीख में प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी नहीं है और अपने देश में ऐसा कोई लीडर, सर्वमान्य लीडर विपक्ष में नहीं है जिसके नाम पर आम सहमति हो जाए। आपका कहना है कि 24 में अब कोई पीएम नहीं हो सकता, नीतीश कुमार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी प्रधानमंत्री बनने की? ये तो खैर असंभव चीज़ है, सपना कभी साकार नहीं होता है। सर, आज तक से आज बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने ये कहा है कि दोनों दल एक हो जाएं, इसका फैसला चाचा को लेना है। चाचा को मैं पिता समान मानता हूं और वो जो भी गिले शिकवे हैं वो भुला दें। देखिए, मैंने बहुत पहले भी आपसे कहा था और सभी प्रेस मीडिया के साथियों से मैंने कहा था कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है। जैसे लालू जी और नीतीश जी अलग अलग हो गए थे तो दोनों फिर एक हो गए। तो दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जब दूध फटता है
तब लाख कोशिश करोगे तो मक्खन नहीं होता है। और कुछ हमारी मजबूरियां हैं, पारिवारिक बात, जिसको मैं प्रेस मीडिया में ओपन नहीं कर सकता हूं, इसलिए हमारे परिवार के लोग इस पक्ष में नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव मैं ही लड़ूंगा और ये बात भारतीय जनता पार्टी के साथ तय भी हो गई। चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है उनका। उनको हाजीपुर से लड़ने का कौन सवाल है? जब पासवान जी जीवित थे, वो कहते हमारे पिताजी के कर्मभूमि है, तो पिताजी की कर्मभूमि है। तो जब पासवान जी जीवित थे तो उसमें मैंने प्रस्ताव दिया था कि चिराग को लड़ा दीजिए हाजीपुर से, बिहार की राजनीति में है। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग मेरा बेटा है लेकिन उस पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम हाजीपुर की सेवा 77 से अभी तक किए हो, तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो सकते हो। और उन्होंने अपने सामने मेरा नामांकन कराया, मुझको आशीर्वाद दिया, चुनाव जीता के लाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग बाबू जमुई से 2014 से सांसद हैं। आप ही बताइए, जिस क्षेत्र की जनता 10 वर्ष तक आपको मान सम्मान दिया, आप उसके साथ विश्वासघात करके क्यों भाग रहे हो? तब तो कल हाजीपुर से भी भाग जाओगे। आपका कहना है कि जमुई से चिराग को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो हाजीपुर आना चाहते हैं। ये दुनिया जानती है, तो मैं क्या कहूँगा, दुनिया जानती है। यदि डर नहीं सता है तो जमुई छोड़ का रहे हैं। कह रहे हैं विरासत मेरी है इसलिए मैं हाजीपुर से। विरासत उनकी नहीं है, विरासत उनकी नहीं है। विरासत उनकी रहती तो पासवान जी जीते जिंदगी उनको हाजीपुर से चुनाव लड़ा देते। बीजेपी ने भी कोशिश की थी सर कि आप दोनों एक हो जाएं। नित्यानंद राय पिछले सप्ताह आपसे मुलाकात किए थे, उन्होंने कहा दोनों दलों के लिए अच्छा है कि वो एक हो जाएं और एनडीए इससे और ज्यादा मजबूत होगा। नित्यानंद राय आपसे मुलाकात करने आए थे। हाँ, नित्यानंद राय जी हमसे मिलने आए थे। वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मतदाता भी हैं और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जी भी हैं। मैं उनको आदर करता हूँ। मैंने बहुत सम्मानपूर्वक मैंने उनसे बात भी की। मैं बाहर छोड़ने भी गया। वो एक अलग इशू है, लेकिन जहाँ तक दल की बात है, मैंने पहले आपको कह दिया कि जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। सर, आज चिराग पासवान से आपकी शाम को एनडीए की बैठक में मुलाकात होगी, तो क्या आप उन्हें आशीर्वाद देना चाहेंगे? अरे मेरा बेटा भतीजा आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? जरूर आशीर्वाद देंगे। वो यदि आएंगे हमारे पास में, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो मैं जरूर उनको आशीर्वाद दूंगा। और वो अगर मंत्री बनाया जाता है उन्हें, आप इसका स्वागत करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किसको नहीं हटाना है, किसको कौन विभाग देना है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की दखल दहानी नहीं होनी चाहिए और न है। प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब आप और चिराग अलग अलग हैं। जब आप एकजुट थे तो 6 लोकसभा आपकी पार्टी को मिली थी, 1 राज्यसभा। अब आपके साथ आपको मिलाकर 5 सांसद हैं। ऐसे में आप कितनी सीटें चाहते हैं बिहार के अंदर सम्मानजनक स्थिति के लिए? कि अभी तक भाजपा के बड़े लोगों से हमारी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है। जब हम लोग आपस में बैठेंगे, एक बात आप जान लीजिए, गठबंधन धर्म का ये फार्मूला है, सीटिंग और गेटिंग। ये आप भी जानते हैं, सब साहब लोग जानते हैं कि सीटिंग गेटिंग पर कोई दखल दहानी नहीं होता। मतलब जितने हैं उतने चाहिए। उतना तो हम लेंगे। 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, 5 सांसद है, 5 तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब उसके बाद फिर जब हम आपस में बैठेंगे, भाजपा बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे दल हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि बिहार में एकमात्र हमारी पार्टी है और हम हैं जो विश्वास के साथ एनडीए गठबंधन के हम पार्टनर हैं। आज कौन आया कौन जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं घोषणा किया हूं कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा। आपका इशारा कहीं मांझी की तरफ तो नहीं था, चिराग पासवान की तरफ तो नहीं था? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं अपनी बात, मौका परस्त है वो। नो 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 नो, आप उसको गलत नहीं मानिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि 2014 से लेके आज तक एनडीए गठबंधन के हम ईमानदार पार्टनर हैं और जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा, राजनीति करूंगा, तब तक मैं एनडीए गठबंधन का पार्टनर रहूंगा। एक अंतिम सवाल, अगर सीट शेयरिंग पे आपकी बातचीत नहीं हो पाती है एनडीए के साथ, तो क्या नीतीश कुमार के साथ आप जा सकते हैं? आज कौन सी बात आप बोलने लगे हैं? ये सब नेगेटिव बात मत बोलिए। देखिए, हम लोग जिधर चलते हैं सीधा चलते हैं, पीछे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? पीछे मुड़ के नहीं चलते हैं। भाजपा गठबंधन में हम, एनडीए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो आदेश होगा हम मानेंगे। चलिए, ये थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। कैमरामैन सत्या के साथ हिमांशु मिश्रा,